हाँ सर, 2-3 दिन से हम लगातार बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। लगातार हमको मैसेज दिख रहे हैं कि एमपी बोर्ड का पैटर्न चेंज हो गया। सर अब क्या करें सर, एंड मोमेंट पे हम आ गए हैं, हमने तो पूरी पढ़ाई कर ली थी सर, पैटर्न चेंज का खूब मैसेज देख रहे हैं, जहां से हम बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। टेंशन मत लो, आपके किट्टू भैया आ गए हैं। सारी डिटेल्ड न्यूज को मैं कवर करके दूंगा कि पैटर्न में क्या चेंजेस हुआ, क्या नहीं हुआ, ओवरऑल आपको क्या करना है। स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि अब आपको क्या रखनी है। जो न्यूज का आपका जो मिथ चल रहा है वो भी मैं आपको कवर करूंगा। बच्चे बोल रहे सर सीबीएसई के पैटर्न जैसा पैटर्न हो गया, वो बातें भी मैं कवर करूंगा। पूरी वीडियो में हर एक चीज सुन लेना, और लास्ट में जो मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी सुनकर जाना, ठीक है ना। अब बच्चे बहुत लगातार मुझसे बोल रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर एमपी बोर्ड क्या सीबीएसई के जैसा हो गया है क्या, क्या पैटर्न इसके जैसा हो गया क्या। हाँ, इसी की मैं आज बात करने वाला हूं, समझना सभी। देखो, 10th और 12th दोनों सब्जेक्ट्स की मैं यहां पे बात कर रहा हूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। आपने देखा होगा एनईपी 2020 से, जहां पे आपने देखा, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सारे सब्जेक्ट्स में लगी है। चाहे आप मैथ्स उठा लो, साइंस उठा लो, इंग्लिश उठा लो, सोशल साइंस उठा लो, सब जगह। सर ये क्या हुआ है इसमें, हमें ये तो बता दो। देखो, छोटा सा माइन्यूट सा चेंजेस है, डरने की कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको हर एक चीज क्लियर बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। देखो, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से, जो 3 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से, जो 4 मार्क्स के होते हैं। जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है ना, यहां पे 4-4 क्वेश्चन कर दिए, मतलब शॉर्ट के क्वेश्चन को 1 बढ़ा दिया है। पहले 3 आते थे, अब 4 कर दिए। लॉन्ग क्वेश्चन पहले आपके और ज्यादा आते थे, 5 आते थे, अब 4 कर दिया। ये 12th का और ये 10th में 3-3 कर दिए। मतलब क्या करा, लॉन्ग क्वेश्चन को 1 कम कर दिया, शॉर्ट क्वेश्चन को 1 बढ़ा दिया, और दोनों क्वेश्चन की जो नंबरिंग होती है वो बराबर कर दिए। सर हमको और अच्छे समझाओ। देखो, प्रैक्टिकल में कोई चेंजेस नहीं है, ऑब्जेक्टिव में कोई चेंजेस नहीं, सब्जेक्टिव में थोड़ा सा चेंजेस है। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैं क्लास 12th की बात करूं, हायर मैथमेटिक्स की, मैथ्स के सब्जेक्ट की बात करूं, आप देखोगे मॉडल पेपर के हिसाब से 16 से 19 तक के जो क्वेश्चन है, और जो 20 से 23 तक के क्वेश्चन है, तो 16 से 19 तक के 3 मार्क्स के होने वाले, और 20 से 23 तक के 4 मार्क्स के होने वाले। इसका मतलब है कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन वो भी 4 है, और जो आपके पास 4 मार्क्स के वो भी 4 क्वेश्चन है। मतलब मैं बोल रहा हूं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बराबर कर दिए हैं, ठीक है ना। साथ में आप आगे एक और देखो, मैं बात कर रहा हूं ऐसे केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री बड़े ध्यान से देखो, क्या देखो, 13 से 16 तक के क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 17 से 20 तक के 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। मतलब क्या बोल रहा हूं, 4-4 नंबर के क्वेश्चन कर दिए शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। ऐसे ही आप फिजिक्स में देखना, ऐसे जितने भी आपने मॉडल पेपर देखोगे वहां पर हर जगह देखी होगी कि शॉर्ट और जो लॉन्ग आंसर है इनको दोनों को बराबर कर दिए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से भैया क्लास 10th का देखो आप, ये क्लास 10th का रखा। क्लास 10th में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3-3 कर दिए हैं, 3-3 कर दिए। कैसे, आप देखो, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी 3 कर दिए, 3 मार्क्स क्वेश्चन भी 3 कर दिया। आपने पूरा मॉडल पेपर देखा होगा तो आपने ये बात पढ़ी होगी। अब इससे फायदा क्या, ये भी बता रहा हूं, फायदा भी क्या ये भी बता रहा हूं, है ना। ऐसे ही मेरे साइंस में देखो, साइंस में भी सेम 18 से 20 तक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 21 से 23 तक के 4 मार्क्स के होंगे। चलो ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इससे फायदा क्या है, आप ये भी समझना। देखो, आपके पास ये पता है कि 30 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स होना है। पहले आपने देखा 25 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, आपसे 2-3 साल पहले देखा होगा। अब आपके 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं, क्योंकि अपना जो पैटर्न है ना, एक सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से, मतलब एक सेंट्रल लेवल के पैटर्न के हिसाब से अपन चीजें डाल रहे हैं। उस हिसाब से अपन ने पहले 30 क्वेश्चन करे। अब एमपी बोर्ड वालों ने क्या किया कि जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इनको बराबर कर दिया, सेम जैसे आपका पैटर्न होता है ना सीबीएसई में वैसा। और यहाँ पे इंटरनल चॉइस भी है। इंटरनल चॉइस का मतलब ये कि देखो, आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के, वहां पे हर एक क्वेश्चन के और में दूसरा क्वेश्चन है, तो आप ऊपर नीचे में से कोई सा भी कर सकते हो, ये वाली बात है। अब अपने को क्या भैया, मुझे बता, अपने को क्या, हमें क्या करना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें तो 100 में से 100 नंबर लेके आना है गुरुदेव, 100 में से 100 नंबर लेके आना। अपने को क्या करना भाई, कुछ नहीं करना। पैटर्न चेंज हो जाए भैया, अपडेटेड है भैया, हम तो पैटर्न से अपडेटेड है। हमें करना क्या है, अपन ने पूरी बुक पढ़ी है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, और सबसे बोलूंगा, अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़कर रखा है, अगर एनसीईआरटी पूरा पढ़ के रखा है, आपने आपके एमपी बोर्ड वाले टीचर से पढ़ के रखा है, एमपी बोर्ड वाले टीचर से पढ़ के रखा है, तो आपको डरने की क्या बात है भाई। हम आपको अपडेटेड चीज ही पढ़ा रहे हैं। मैं बोल रहा हूं पैटर्न अगर वो एक दिन पहले भी चेंज कर देना, वैसे ऐसा होता नहीं है, मैं वर्स्ट केस बता रहा हूं, एक दिन पहले भी अगर उसने पैटर्न चेंज कर दिया एमपी बोर्ड वाले ने कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, मैं बोल रहा हूं फिर भी यहाँ पे जितने बच्चे बैठे ना, 100 में 100 नंबर लाने वो कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा सिलेबस इस हिसाब से पढ़ा है कि वो अपने मार्क्स इजीली बूस्टअप कर पाएंगे। तो डरने की कोई बात नहीं भैया, छोटा सा पैटर्न देख के आप ये पूरी मिथ में मत आ जाओ। मेरे को ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपका डर
और जो आपकी परेशानी उसको दूर करने के लिए आया था कि बेटा ऐसी चीजों में मत पढ़ो, सीधा जो सैंपल पेपर मॉडल पेपर आया, आप अपने टीचर को फॉलो कर रहे हो ना, बस उनको देखते रहो, उनकी हर एक चीज देखते रहो, आपका काम पूरा आसान हो जाएगा, है ना। अभी आपने देखा होगा, यूट्यूब खोल के देख रहा है, लोग वीडियो डाल रहे हैं, बच्चों को डरा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। अरे डरना क्यों है, पढ़ के तो रखा है साल भर, तो डर क्यों रहे हो? मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, पूरा पीडब्ल्यू खड़ा है ना आपके साथ, तो डरने क्या बात है उसमें? हाँ बताओ। अब इंस्टा चला रहे हो, ऐसा रील खींच रहा है, वहां पे देख रहा है भैया एमपी बोर्ड पैटर्न चेंज, अरे बस पेशेंस रखो, अंदर लंबी सांस रखो, और हमेशा एक ही बात रखना है कि भैया मैं तो मेरा बेस्ट दूंगा। क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हो, ये बताओ पहले, क्या आप अपना बेस्ट दे रहे हो? इस साल जो तैयारी कर रहे हो, क्या अपना बेस्ट दे रहे हो? जो ताकत आप लगाए थे स्टार्टिंग में, वो ताकत लगा रहे हो कि नहीं, बताओ। 100% ताकत लगाई कि नहीं आपने? अगर लगा दी तो फिर कुछ भी हो, पेपर अच्छा जाना ही है, ठीक है ना। और ये बताना कौन कौन इससे अपडेटेड था, और साथ में मुझे ये भी बताना कौन अपनी 100% ताकत लगा रहा है इस साल के पेपर में। कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, ठीक है। मिलता हूं, बाय बाय। और बाकी डरना नहीं है, जो भी छोटी मोटी चीजें आती आप सिर्फ यहाँ पे देखते रहो, हम जो बताते जा रहे हैं वो सुनते जाओ, ठीक है। ध्यान रखो, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, टेक केयर एंड सभी को बाय बाय।